नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। देश की राजनीति को अगर समझना हो और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मिजाज को भांपना हो, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझना पड़ेगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक समीकरणों को गहराई से खंगालना भी पड़ेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक रचना में देखें तो मेरठ प्रांत, जिसे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहते हैं, और ब्रज प्रांत, इसे मिलाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश बना है, यह माना जाता है। मेरठ प्रांत में मुख्य रूप से मेरठ मंडल, सहारनपुर मंडल, ये मुख्यतः शामिल है। मुरादाबाद मंडल भी पश्चिम प्रांत में ही यानी मेरठ मंडल में है। 3 मंडल इसमें शामिल है। जहाँ तक बात ब्रज की है तो ब्रज में आगरा, अलीगढ़ और बरेली मंडल, ये क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, दोनों को मिलाकर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक मिजाज रहा लोकसभा चुनाव में 2024 में, वो शुरू में पहले और दूसरे चरण में दिखाई दिया था। उस मिजाज को हालांकि भारतीय जनता पार्टी ठीक से भांप नहीं पाई थी। जो संकेत मिल रहे थे उनकी अनदेखी भारतीय जनता पार्टी ने की थी, लेकिन वो संकेत पूरे प्रदेश में प्रभावी हुए और वही परिणाम आगे आए भी, क्योंकि जो चुनौती भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम में मिली थी वो पश्चिम से शुरू होकर, सहारनपुर से शुरू होकर और बलिया तक पहुंच गई। यहां तक कि उसका असर वाराणसी तक हुआ। एक परीक्षा थी, वो चुनाव राष्ट्रीय स्तर का था, नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा था। लेकिन अभी तत्काल एक परीक्षा और आ गई है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल की भी ये परीक्षा है। भारतीय जनता पार्टी और लोकदल कुछ ही दिनों में एक और परीक्षा के दौर से गुजरेंगे। ये परीक्षा है उपचुनाव। इस उपचुनाव से ये तय होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का भविष्य क्या है। 2027 का परिदृश्य भी इसमें दिखाई दे सकता है। अगर हम उसको गहराई से देखेंगे, समीकरणों को और जो मत मिलेंगे, जो प्रतिशत आएगा, उसका विश्लेषण करेंगे तो 2027 का अक्ष बिल्कुल साफ दिखाई दे जाएगा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेताओं की परीक्षा है। यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तो है ही, पूरा उत्तर प्रदेश उनके नेतृत्व में चल रहा है। वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो बड़े जाट नेता हैं उनमें चौधरी भूपेंद्र सिंह प्रदेश अध्यक्ष, उनकी भी जिम्मेदारी पूरे उत्तर प्रदेश की है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी खास परीक्षा है। इसके 2 कारण हैं। एक तो ये जाट प्रभाव क्षेत्र है, मेरठ मंडल और मुजफ्फरनगर, जहाँ उपचुनाव होना है। मेरठ मंडल में नहीं होना, मुजफ्फरनगर में होना है, सहारनपुर मंडल में है। और दूसरा मुरादाबाद में है। मुरादाबाद मंडल के कुंदरकी में चुनाव है। मुरादाबाद चूंकि भूपेंद्र सिंह चौधरी का गृह जनपद है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण शहर भी है, तो ऐसी स्थिति में भूपेंद्र सिंह की भी यहाँ परीक्षा है। दूसरे, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री चौधरी धर्मपाल सिंह की भी परीक्षा है। चौधरी धर्मपाल सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। उनका जो मूल जनपद है वो बिजनौर है। प्रदेश महामंत्री हैं यूं तो संगठन के, पूरे प्रदेश की उन पर भी जिम्मेदारी है, लेकिन खास तौर से उनके पास 2 सीटों की जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं उसमें 2-2 सीट अपने 5 बड़े नेताओं को दी हैं प्रभारी के रूप में, मतलब उनके पर्यवेक्षण में रहेंगे, या कहें कि उनकी जिम्मेदारी जिताने की इन नेताओं को मिली है। इसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह को कुंदरकी, मुरादाबाद जिले की, और मीरा को मुजफ्फरनगर की 2 सीटें उनके हिस्से में। इसी तरह धर्मपाल सिंह के हिस्से में 2 सीटें हैं, जिसमें गाजियाबाद सदर और अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट उनके पर्यवेक्षण में रहेगी। इसके साथ ही मीरापुर सीट से
राष्ट्रीय लोकदल का भी भविष्य जुड़ा हुआ है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल के पास थी अभी तक ये सीट। राष्ट्रीय लोकदल यानी कि जयंत चौधरी की भी यहाँ परीक्षा है। जयंत चौधरी को भी परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ेगा। उनके लिए भी चुनौती है कि वो इस सीट को जीतें और ये साबित करें कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में खासकर मुजफ्फरनगर में जाटों के प्रभाव वाले क्षेत्र में उनकी स्थिति बरकरार है, उनकी पकड़ मजबूत है। तो इन तीन नेताओं की पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बड़ी परीक्षा होने जा रही है। चौधरी जयंत सिंह, भूपेंद्र सिंह चौधरी और धर्मपाल सिंह, तीनों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये 4 सीटें जीतनी हैं। अगर ये जीतते हैं तो ये साबित होगा कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है और 2027 के चुनाव में भी वो जीत दिला सकता है भारतीय जनता पार्टी को और उस सरकार में वापसी करा सकता है। अगर इन सीटों पर कुछ परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं आए तो फिर ये माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के जो लोकप्रियता है, जो उनका जन समर्थन है, उसमें कमी आई। मीरापुर सीट की पहले चर्चा करते हैं। मीरापुर मुजफ्फरनगर जिले की सीट है। यहाँ 2022 के चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से चंदन चौहान चुनाव लड़े थे और वो जीते। चंदन चौहान गुर्जर जाति से आते हैं। यहाँ गुर्जर समुदाय का जाति का बाहुल्य भी है, काफी प्रभाव है, जाट भी हैं, राजपूत भी हैं, लेकिन गुर्जर ज्यादा है। चंदन चौहान को 2024 के लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हुआ तो उनको बिजनौर सीट से चुनाव लड़ाया राष्ट्रीय लोकदल और वो जीत गए। उनके सांसद बनने के बाद बिजनौर से मीरापुर सीट रिक्त हो गई। अब मीरापुर सीट पर उपचुनाव है और जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है राष्ट्रीय लोकदल के साथ, उस गठबंधन के अंतर्गत ये सीट एक बार फिर राष्ट्रीय लोकदल के ही खाते में है। यानी प्रत्याशी राष्ट्रीय लोकदल को ही तय करना है। राष्ट्रीय लोकदल ही अपना प्रत्याशी यहाँ से उतारेगा। अब राष्ट्रीय लोकदल यहाँ से प्रत्याशी गुर्जर को उतारेगा या किसी मुस्लिम को उतारेगा, ये उनका अपना विषय है। हालांकि संभावना ये मानी जा रही है कि राष्ट्रीय लोकदल इस बार किसी मुसलमान को यहाँ से प्रत्याशी बनाना चाहता है, क्योंकि यहाँ मुस्लिम मतों की संख्या भी काफी अधिक है। लेकिन मुस्लिम मत कितना मिलेंगे राष्ट्रीय लोकदल को भाजपा के साथ जुड़ने के बाद, ये भी एक विचार का प्रश्न है। लेकिन ये सीट बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जीतना राष्ट्रीय लोकदल के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी और अगर नहीं जीते तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के लिए पश्चिम में एक संकेत ये जाएगा कि उनका प्रभाव कम हुआ है। दूसरी सीट इस मीरापुर सीट है, इसके पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी चौधरी भूपेंद्र सिंह के पास है। मीरापुर सीट जीतना यूं तो राष्ट्रीय लोकदल के प्रतिष्ठा से जुड़ा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा से जुड़ा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष खुद इस सीट की जिम्मेदारी ले चुके हैं जिताने की। और वैसे भी मुजफ्फरनगर जाट प्रभाव का क्षेत्र है, भूपेंद्र सिंह का भी अपना प्रभाव है, उनका अच्छे संपर्क हैं, वो बहुत ही मिलनसार नेताओं में से एक हैं जो भारतीय जनता पार्टी में हैं और सबके साथ उनका सौहार्दपूर्ण संबंध रहता है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल दोनों बड़े नेता मिलकर इस सीट को जिता लेंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण सीट है चौधरी भूपेंद्र सिंह के पास, वो है कुनरकी। कुनरकी मुरादाबाद जिले की सीट है। कुनरकी में अभी तक जो विधायक थे जियाउर रहमान, उन्हें संभल से समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया और वो वहां से जीत गए। जियाउर रहमान बर्क जो संभल के सांसद थे, डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क उनके पोते हैं। ये अभी तक समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते थे 2022 का चुनाव और कुनरकी से विधायक थे। सांसद बनने के बाद उनके इस्तीफे से ये सीट रिक्त हुई है। इस सीट के समीकरण बहुत ज़्यादा जटिल हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सीट जीतना बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। अगर भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतती है तो ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी, क्योंकि इस सीट का जो समीकरण है वो ये समाजवादी पार्टी के पक्ष के समीकरण है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता है। कहा जाता है या माना जाता है कि इस पर 65% तक मुस्लिम मत हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी क्या व्यूह रचना बनाएगी, क्या रणनीति खड़ी करेगी और कैसे इस सीट को जीतेगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी आशान्वित है
कि वो इस सीट को जीतेगी और जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह के पास है। इस सीट को जीतने की जो आस है भारतीय जनता पार्टी को, वो सिर्फ इस उम्मीद पर है कि मुस्लिम मतों का विभाजन हो जाए। मुस्लिम मतों का विभाजन का आधार उनका यह है कि समाजवादी पार्टी यहां से अपना प्रत्याशी मुस्लिम उतारेगी, वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी भी यहां से चुनाव लड़ने जा रही है और उसका प्रत्याशी भी मुस्लिम ही होगा। इसके अलावा आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण भी अपना प्रत्याशी उतारना चाहते हैं और वो भी उनका प्रत्याशी मुस्लिम ही होगा। ऐसी स्थिति में अगर 3 मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जीत की उम्मीद कर सकती है। दूसरी तरफ इसमें जो सीट है, मुस्लिमों के बीच भी जातीय विभाजन है। यहाँ 2 जातियों का प्रभुत्व है मुस्लिमों में, एक तुर्क जाति और दूसरा शेख। तो शेख जादे और तुर्क अगर अलग अलग प्रत्याशी हुए तो दोनों के मत आपस में बढ़ सकते हैं। यही आधार है भारतीय जनता पार्टी की जीतने का और इसी उम्मीद में भारतीय जनता पार्टी अपने किसी प्रत्याशी को उतारना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में यहाँ से पिछड़ी जाति के एक उम्मीदवार को उतारा था, लेकिन यहाँ जो हिंदुओं में संख्या है अधिक, वो ठाकुरों की है, राजपूतों की है। हालांकि 2-3 बार यहाँ से पहले राजपूत प्रत्याशी जीत चुका है, लेकिन चुनाव लड़ चुका है, लेकिन वो लगातार हारते रहे। इस बार भी हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की निगाह किसी ऐसे राजपूत नेता पर हो जो सर्वमान्य हो और निर्विवाद छवि का हो। ये चुनाव इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जीत भी सकती है जो समीकरण बने हुए हैं, लेकिन चुनौतीपूर्ण है। ये जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की 4 सीटें हैं उसमें समाजवादी पार्टी अगर किसी सीट पर सबसे ज्यादा उम्मीद लगाए हुए है तो वो कुंदरकी पर ही लगाए हुए है। समाजवादी पार्टी तो ये मानकर चल रही है कि उसका प्रत्याशी यहाँ से हर हाल में जीतेगा। देखते हैं कुंदरकी का परिणाम क्या आता है और कुंदरकी और मीरापुर से चौधरी भूपेंद्र सिंह क्या दोनों सीटों को जिताकर अपनी कुशलता साबित कर पाएंगे। इसके अलावा जो 2 और सीटें हैं जहां से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह का नाम जुड़ा है, क्योंकि वो इन दोनों सीटों को सुपरविजन कर रहे हैं, देख रहे हैं। इसमें एक सीट है गाजियाबाद सदर, यहाँ से अतुल गर्ग विधायक थे और मंत्री भी थे प्रदेश सरकार में। अतुल गर्ग लोकसभा चुनाव में उनको टिकट मिला गाजियाबाद से और वो सांसद बन गए। उनके सांसद बनने के बाद ये सीट रिक्त हो गई। गाजियाबाद सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए सुरक्षित मानी जाती है। वैश्य प्रभाव की नगर की सीट है, किसी वैश्य को ही यहाँ से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बनाएगी और वो निश्चित रूप से जीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरी जो सीट धर्मपाल सिंह जी के खाते में है वो खैर विधानसभा सीट है। ये सुरक्षित सीट है अनुसूचित जाति के लिए। खैर विधानसभा सीट अलीगढ़ जिले में आती है। अभी तक यहाँ से अनूप प्रधान यहाँ से विधायक थे। अनूप प्रधान बाल्मीकि जाति से हैं। उनको 2024 के चुनाव में लोकसभा का टिकट मिला भारतीय जनता पार्टी से अलीगढ़ से और वो सांसद बन गए। उनके सांसद बनने के बाद ये सीट रिक्त हुई है। इस सीट का जो इतिहास रहा है वो भी बड़ा विचित्र रहा है। सुरक्षित सीट होने के बाद भी यहाँ राष्ट्रीय लोकदल का भी प्रभाव रहा है। यहाँ जो 1962 के बाद जितने चुनाव हुए हैं उसमें 4 बार यहाँ राष्ट्रीय लोकदल, यानी कि 2 बार राष्ट्रीय लोकदल, 1 बार लोकदल और 1 बार भारतीय क्रांति दल, यानी कि ये लोकदल के ही परिवर्तित नाम है। अलग अलग नामों से पार्टी चली। चौधरी चरण सिंह ने पहले भारतीय क्रांति दल बनाया, फिर लोकदल बनाया, फिर उसके बाद अब चौधरी अजित सिंह ने उसका नाम बदलकर राष्ट्रीय लोकदल कर दिया था। तो ये 4 बार यहाँ से जीत चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ से लगभग 4 बार जीती है। इसी तरह से जनता दल भी यहाँ से 2 बार जीता है। कांग्रेस भी यहाँ से शुरुआत में जीतती रही। भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 चुनाव से लगातार यहाँ से जीत रही है। पिछले 2 चुनाव से अनूप प्रधान ही यहाँ से विधायक थे। रिजर्व सीट है, भारतीय जनता पार्टी किसी अनुसूचित जाति का ही कोई व्यक्ति यहाँ से लड़ सकता है, वो किसी भी पार्टी से हो, अनुसूचित जाति का ही होगा। भारतीय जनता पार्टी इस सीट के प्रति भी आश्वस्त है कि वो इस सीट को जीत लेगी, क्योंकि यहाँ लोकदल का भी प्रभाव अच्छा है, जाटों की संख्या है और खैर में काफ़ी संख्या में राष्ट्रीय लोकदल का प्रभाव होने की वजह से और भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ने से इस सीट को भी भारतीय जनता पार्टी अपना जीता हुआ मान रही है। तो एक तरह से धर्मपाल सिंह जी की भी दोनों सीटें जीतने की पूरी संभावना भारतीय जनता पार्टी को है। समाजवादी पार्टी हालांकि यहाँ प्रत्याशी उतारेगी, लेकिन वो मुकाबला कर पाएगी या नहीं
ये तो देखने वाली बात है। लेकिन केवल एक सीट ऐसी है जो इन 4 में से जहाँ थोड़ी समाजवादी पार्टी को उम्मीद बनी हुई है। बाकी 3 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के पास पास सुरक्षित रूप से मानी जाती है। अगर यही परिणाम रहे अपेक्षित रूप से कि अगर 4 में से 3 1 का परिणाम भी रहा, तब भी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के लिए सुखद स्थिति होगी और ये माना जाएगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका प्रभाव बरकरार है। और अगर कहीं इसमें कमी आई, अगर मीरापुर सीट पर कोई समस्या हुई भाजपा को और राष्ट्रीय लोकदल को, तो फिर ये माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी और लोकदल का प्रभाव घटा है। हालाँकि ऐसा होने की कतई भी उम्मीद नहीं, क्योंकि दोनों नेता जिनके पास ज़िम्मेदारी है, चौधरी भूपेंद्र सिंह और धर्मपाल सिंह, दोनों सुलझे हुए नेता हैं और बहुत ही कूल माइंड के साथ सभी कार्यकर्ताओं को जोड़कर रखने की उनके अंदर क्षमता है। इसी तरह से जयंत चौधरी, उनका अपना क्षेत्र है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर से पूरा लगाव है उनका, वहाँ अजीत सिंह चौधरी अजीत सिंह भी उनके पिता चुनाव लड़ चुके हैं और ये सीट उनके पास पहले से है। तो चौधरी जयंत सिंह भी इस सीट को जीतने के लिए पूरी कोशिश लगाएँगे, पूरी कोशिश करेंगे और उम्मीद यही है कि ये सीट भी लोकदल वहाँ से जीत लेगा। देखते हैं उपचुनाव का परिणाम क्या आता है और प्रत्याशी कौन-कौन घोषित होते हैं। उसके बाद समीकरण और स्पष्ट होंगे। इस पर प्रत्याशी घोषित होने के बाद एक बार फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ।